Namaskar. Om Shanti. A very warm welcome to our viewers in our this episode of एक मुलाकात. हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक बहुत ही सक्षम महिला जो दिल्ली से आई हैं और एक बहुत ही सशक्त ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं जिसका नाम है अखिल भारतीय महिला परिषद. She is the president of AIWC, Mrs. Sheila Kakre. A very warm welcome, ma'am. Thank you and namaskar. Om And Shanti Om to you, Shanti. Priya ji. And Mrs. Sheila, I would love to hear from you, and our viewers would love to hear your experiences. So kindly let us know about हमारी जो organization है जो मैंने सुना है कि 5 years old है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सुनना चाहते हैं. मैं भी बहुत प्राउडली कहना चाहूँगी कि 95 years old सबसे पुरानी भारत की ये महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था है ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस. 1927 में मार्गरेट कजिन्स एक आयरिश लेडी ने भारतीय स्त्रियों के एजुकेशन के लिए ये संस्था की शुरुआत करी. उनके साथ थे इसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और इन्होंने महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ सेकंड ऑफ बड़ौदा इनको हमारे पहले प्रेसिडेंट चुना. तो हमारे रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे जी. और क्योंकि भोपाल की महारानी बेगम साहिबा सेकंड हमारी प्रेसिडेंट वो भी महारानी ही थे और थर्ड प्रेसिडेंट भी महारानी थे. वो महारानी ऑफ मंडी थे. उसके बाद फिफ्थ प्रेसिडेंट वाज महारानी ऑफ त्रावणकोर. तो ये सिलसिला चलता ही रहा. फ्रॉम द रॉयल फैमिलीज वी हैड द प्रेसिडेंट्स. और उसके बाद बहनों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व किया, जैसे कमला नेहरू, रामेश्वरी नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसे रॉयल महान फैमिली फ्रॉम पटियाला. यस, ऐसे महान हस्तियां हमारे साथ थे और इन्होंने गांधी जी का आवाज सुन के हमारे देश के स्वतंत्रता के चळवळ में हिस्सा लिया है. फैंटास्टिक. बहुत बड़ी लेगेसी है. यस, That's बहुत बड़ी fantastic. लेगेसी है. तो मैंने ये भी सुना था कि अखिल भारतीय महिला परिषद है, इट ऑल्सो हैज UN इकोसॉक कंसल्टेटिव स्टेटस. राइट. तो उसके बारे में जरा बताएं. हंसा मेहता हमारे जो प्रेसिडेंट थे 36 में, उन्होंने शी वॉज फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद से थे और उन्होंने जब यूनाइटेड नेशंस के असेंबली में जो प्रश्न उठा था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तब उन्होंने कहा था इट वाज मेंस राइट इन द बिगनिंग एंड हंसा मेहता जी ने कहा था कि इट शुड बी ह्यूमन राइट्स. ओके. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस के और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन असेंबली में अपना शब्द उठाया था एंड इट वाज एक्सेप्टेड. फैंटास्टिक. एंड दूसरी बात ये थी, जब हंसा मेहता प्रेसिडेंट थे उसके बाद हमें स्वातंत्र्य मिला 1947 में. उस वक्त जब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी असेंबली में आए थे, तब उनके हाथ अपनी बहनों की ओर से शी प्रेजेंटेड द ट्राइकलर, अपना फ्लैग उनके हाथ दिया और कहा उनको कि दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम विमेन ऑफ इंडिया टू द असेंबली. वाओ. जैसे मैं और भी एक बात बताना चाहूँगी इस वक्त कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के मेंबर्स थे उसमें 12 महिलाएं थे. उसमें से 6 महिलाएं ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की थी. 3 तो प्रेसिडेंट्स थे और 3 अन्य सदस्य थे. सो दैट इज फैंटास्टिक शीला जी. मतलब इतनी गजब की लेगेसी है जी. एंड आपने उस लेगेसी को जारी रखा एंड इट इज डेफिनेटली अ प्राउड जॉब एंड अ प्राउड मोमेंट. एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन वन लाइन हियर दैट ये सारी लेगेसी 95 इयर्स ओल्ड की हमने इस कोविड के दरमियान सारे हमारे मेंबर्स के लिए ओपन करी यानी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हमने हर एक प्रेसिडेंट को हर महीने में एक प्रेसिडेंट ऐसे उनके सारे रिलेटिव्स को बुलाकर और उनके ब्रांचेस को बुलाकर सारे मेंबर्स के लिए ओपन कर दिया, उनके बारे में बताया, सो दैट वी हैड पेड आवर रिस्पेक्ट्स आल्सो टू देम एंड पीपल केम टू नो अबाउट देम.
because 95 years old, 35 years old also people do not know. नए जनरेशन को ये पता नहीं है, Absolutely. पर ये हमने ये तो कोविड आपने के एक दरमियान होमेज दी, एक रेवरेंस दिया उन Yes, सब के लिए। अब तक के सारे प्रेसिडेंट्स को बहुत हमने अच्छा। सो शीला जी, हमारे को और मुझे लगता है कि शायद हमारे सब दर्शकों को जानने में ये बहुत उत्सुकता है कि आपने अपनी जर्नी ऑफ लाइफ जब आपने स्टार्ट करी, जब आप छोटे थे, तो आपके क्या जहन में रहा होगा उस वक्त? क्या मतलब आपने सोचा होगा, कौन सी ऐसी वैल्यूज थी जो आज आपको इस मकाम पे लेके आई हैं? जी, इसका क्रेडिट श्योरली इट गोज टू माय पेरेंट्स। और जब मैं छोटी थी, मैं अकेली बेटी थी मेरे मम्मा डैडी की, तो मुझे यही शिक्षा मिली कि ही वाज ऑलवेज हेल्पफुल इन ईच एंड एवरी काइंड, व्हाटएवर रिक्वायर्ड ही यूज्ड टू गिव। वो मैं देखती रही थी। और एक बार ऐसे हुआ, मैं कॉलेज से लौट रही थी बस में से, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई वाज रिटर्निंग एंड आई सॉ अ बोर्ड of blood donation camp drive going on. I just got down. I had completed my 18 that year only, and I said ki I can donate and my blood will be helpful to save somebody's life. So you took a decision immediately. Immediately I got down, I gave the blood and I came home and I told my father, and he was so happy कि तुमने काम शुरू कर दिया. Wow. That was really, I can still remember the happiness in his eyes. He did not scold me or anything, but he said, yes, you can do So it. he appreciated आपका ये जो है ना. Yeah. So, तो तब से मैंने ये उठा ही लिया कि किसी को कोई भी जरूरत हो तो हम कर ही सकते थे. कॉलेज के ज़माने में, उसके बाद बच्चे छोटे थे, शादी वगैरह हो गई, फिर बच्चे छोटे थे, फिर भी मैंने ये काम ऐसे जूस स्कीम एरिया में हमने 7-8 बहनों ने मिलकर एक संस्था शुरू करी, गुलमोहर महिला मंडल, और वहाँ पे हमने सबसे काम एजुकेशन, सारे जो सर्वेंट्स होते हैं अपने, मेड्स हेल्पर्स होते हैं, उनके बच्चों को ट्यूशन्स देना, ये काम शुरू कर दिया. संस्था के दरमियान हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी हमने खुद जो हमारे टैलेंट्स है उनको एग्जिबिट करके पैसे इकट्ठे करे. एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ विथ मेडिकल कैंप्स, फ्री मेडिकल, डॉक्टर हॉस्पिटल्स में जाकर डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करके मेडिकल पूरे एरिया में. फिर लोटस आई हॉस्पिटल वाज नियर बाय, तो उनको कैटरैक्ट के ऑपरेशंस करवाना, गरीब लोगों के गांव-गांव में, आजू-बाजू गांव-गांव में जाकर पेशेंट्स को लेकर आकर, बस में लेकर आकर उनके रहने की व्यवस्था करके, वो सब हैंडीकैप के लिए हमने तो बहुत काम किया. आपने अपने एक हॉबी बेसिस पे स्टार्ट किया. और ये जब मैं प्रेसिडेंट थी गुलमोहर महिला मंडल की, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ एज द सेक्रेटरी ऑफ गुलमोहर महिला मंडल and we began. I became the president of Gulmohar Mahila Mandal. We got that affiliated to the ARWC main branch in Mumbai, and we did for the handicapped people. Under one roof, we gave them medical aid, we gave surgery assistance, we gave prosthesis, we gave them medical certificates also, and recognition for as they are handicapped people, they require the certificates, they are handicapped, from the gazetted officers for the railway concession and other concessions. तो वो सारी सुविधा, खाना पीना, उनका रहने का, बम्बई के हाजी अली के हॉस्पिटल में सारी ये सुविधा हमने करी. 1 साल भर हमने ये कैंप किया. तो ये आपने सारा वॉलंटरी किया? Voluntary. This is all. Women were doing it voluntary. Yes, last 35. That goes without saying, because for 35 years I have been working in this field voluntarily. उसके बाद बॉम्बे के साथ भी मैंने बहुत काम किया. सारे स्टेजेस, लैडर के स्टेप्स आई वेंट ऑन क्लाइंबिंग, एंड देन I came here in Delhi, head office, as the Secretary General in 2011, 12 and 13. After that, Vice President. And now, 2 years ago, of course, national level elections we have. And during 2020 elections, I was elected as the president of All India Women's Conference. Sheila ji, there is a question which comes to my mind कि जो आप लोगों की generation थी, no, there were value system given to us by our parents, और हम उस जमाने में शायद मानते थे, और the time was different, environment was different, माहौल अलग था. अब जो आज की generation है, what is the message that you would like to give to the generation of today? जैसे आपने कहा कि आपके अंदर वो बीज था कि मुझे
देना है और आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली, सो यू जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी कि Yes. मुझे आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, आई हैव टू गिव टू द नीडी, टू द डिजर्व्ड वंस। तो ऐसे अब जो आज की जनरेशन है, ट्रुथ, ये लेसन भी मैंने बहुत बचपन से सीखा फ्रॉम माय फादर एंड आज तक मैं झूठ सहन ही नहीं कर सकती। और मुझे मालूम है जो भी अचीवमेंट मेरी है वो सत्यता के ऊपर आधारित है। सो दैट इज द वैल्यू आई, दैट वाज योर पिलर, यस, है ना? अ पिलर, योर प्रिंसिपल पिलर। प्रिंसिपल तो पिलर। आपकी लाइफ में एक लाइन ऑफ प्रिंसिपल्स थे जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया। तो हमारी जो ये जो नई जनरेशन है, तो आपको क्या लगता है छोटी ये छोटी जो- बातों में झूठ बोल लेते हैं। छोटी छोटी बातों में जरूरत नहीं है फिर भी बोल लेते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ सत्य। Right. एंड हमारा जमाना था गांधी जी के वक्त का, हम्म। तो ऐसे ही लगा कि सत्यमेव जयते। So he was सत्य your का, yes, mentor yes, definitely, and your idol that yes. time. So शीला जी, जैसे ना आजकल की जनरेशन है, अब आजकल की जनरेशन और आजकल का टाइम, वी आर इन 21st सेंचुरी, हाईटेक सेंचुरी। तो आपको क्या लगता है जैसे इन योर वर्किंग स्पेस, जो हमारी एक सोशल एक्टिविज्म की जो स्पेस है, उसमें जो हमारी जनरेशन है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या उस जनरेशन को वो चीज़ें उनके अंदर वो इनग्रेन्ड होनी चाहिए, विच इज मस्ट फॉर देम? Sincerity. Sincerity is must in everybody. Whatever work you do, you should be sincerely doing it. उसके सिवा काम चलाओ काम नहीं होना चाहिए। कुछ भी काम करो, ये this you take it as opportunity and you should do Do it. it with sincerity. That's Yes, true. and अब जैसे कि विमेन है, अब अखिल भारतीय अखिल भा- परिषद हमारा नाम है जैसे, और आई वाज जस्ट डूइंग अ सर्वे, सो वी हैव ऑलमोस्ट आई थिंक 500 we branches have all across 500 branches India. all over the country and about a lakh of membership. And all this membership is all voluntary workers. Fantastic. Education also, medical help, we give them projects from our head office. We fund the projects, long-term projects also and short-term programs also we give them. We give awareness programs on various subjects like girl child के ऊपर है, legal के अलग अलग aspects है, सबके ऊपर awareness programs है. Then we have short stay homes where the women in distress और जिनके ऊपर Destitute अत्याचार, ones. destitute women के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनको संभालना, उनको काउंसलिंग करना, उनको अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ऐसे हमारे 12 शॉर्ट स्टे होम्स ऑल ओवर द कंट्री ब्रांचेस में चलते हैं। दिल्ली में भी हमारा बापनू घर है, वहाँ ये विमेन आती है, हम उनको काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग का ट्रेनिंग देते हैं। हमारा यूनिटी है कैंपस में 6 भगवान दास रोड पे हमारा जो हेड ऑफिस है, वहाँ पे ये यूनिट है टेक्सटाइल प्रिंटिंग का, वहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। AVI कॉलेज है, कम्युनिटी कॉलेज, उसमें भी हम लड़कियों को लड़कों को भी सिखाते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग है, इंग्लिश का ट्रेनिंग है, ब्यूटी का ट्रेनिंग है, ब्यूटी क्लासेस वी टीच देम, सिलाई भी सिखाते हैं। So, बहुत इलेबोरेट प्रोजेक्ट्स हैं Yes. आपके पास। यस, तो अब ना जैसे हम हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो अब जैसे आप पूरे ब्रांचेस हमारे पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया हैं, तो आप बहुत ही हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हर स्टेट का एक इंडिजिनस कल्चर है। तो इसका मतलब कि हम बहुत सारी विमेन, वी आर डीलिंग विद विमेन इश्यूज कंप्लीटली, सो ऑल देयर इज अ होल वैरायटी ऑफ विमेन जिसके साथ आप डील करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें कि एक नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में अगर काम हो रहा है इंडिया में, तो एक डिफरेंट वर्ल्ड है वहाँ की फीमेल्स के लिए, और एक साउथ के सेक्टर में या एक वेस्ट सेक्टर में, तो कितनी डाइवर्सिटी है हमारे हिंदुस्तान में। तो आपका ये एक कितना मतलब बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी रहा होगा कि हम तरह तरह वैरायटी विमेन जो एक अपने स्टेट में एक अलग इश्यूज फेस करती हैं। फॉर एग्जांपल एक राजस्थान को हम पानी की समस्या वहाँ बहुत है, बहुत घड़े सर पर लेकर माताओं को जाना पड़ता है पानी लाने के लिए बहुत दूर तक। तो उनके लिए भी हम जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में या हम वाटर हार्वेस्टिंग में मदद करते हैं, तो वैसे उनके लिए भी हमने योजना बनाई हुई। तो इसका मतलब हर स्टेट में
तो जो विमेन के, क्योंकि हर स्टेट के ना विमेन के इश्यूज भी इश्यूज अलग हैं, अलग अलग है, क्योंकि कल्चर अलग है और सारा सोसाइटी का एक डिनोमिनेशन भी एक अलग है। पर एक सिमिलर कल्चर, सिमिलर ट्रेजेडी कहने चाहूंगी मैं, विमेन को फेस करनी पड़ती है, जो उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो हर स्टेट में सेम है। So it is a very illuminating, शीला जी, for even our viewers. इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है और हमारे दर्शक भी ये जाने कि भाई होता है इतना काम, ये होता सिर्फ है। किताबें बाती नहीं है, रियलिटी में प्रोजेक्ट्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस तहे दिल से काम करती हैं। और जाहिर है कि आई थिंक आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही जी है ना, जी जो हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं हमारी इस 21st सेंचुरी की लाइफस्टाइल में। तो अब मुझे आपसे ये पूछना है शीला जी कि आप यहाँ पर शांतिवन में आई हैं और आपका अनुभव कैसा है, कैसा आपको लग रहा है और कैसा आप एक्सपीरियंस कर रही हैं? अनुभव बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। पहली बार नहीं, मैं दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ शांतिवन में। अच्छा, बहुत इसके पहले मेरी जर्नी में थोड़ा सा आपको बताना बिल्कुल शेयर चाहूंगी, करें हमारे साथ। क्योंकि हाँ। आई फील कि दैट इज इम्पोर्टेंट। हम्म, तो बचपन से ही मुझे भक्ति में रस तो था ही। हम्म, मैं साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा की भक्ति, हम्म, पोथी पढ़ती थी, विजिट करती थी शिरडी, हम्म, पर पढ़ती थी पर समझ में नहीं आता था। हम्म, थोड़े बड़े होने के बाद मैंने वेदांत का स्टडी किया। हम्म, चिन्मय मिशन के साथ मैंने वेदांत एडवांस कोर्स भी किया। 2 साल भगवत गीता का स्टडी किया। हम्म, समझ में आया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ एज के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से, फिर भी क्लैरिटी नहीं थी। बट आई एम थैंकफुल टू कोविड पीरियड। आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ राज योगा मेडिटेशन। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करे डॉक्टर आदित्य सिंगल जी ने, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल दैट बाबा ने मुझे उसका स्टूडेंट बनाया। और जब मैंने शुरू कर दिया क्लास, तब मुझे ऐसे लगा कि आई शुड नॉट लीव इट। मुझे सब कुछ मालूम हो तो आप रहा हमारे था। ईश्वरीय परिवार के हो गए। बिल्कुल, एक दिन भी मैंने मेडिटेशन मिस नहीं किया, अमृत वेला एक दिन भी मैंने मुरली मिस नहीं करी तब से अब तक। और अभी हमारी अव्यक्त मुरलियां भी चालू हैं, मैंने किताबें भी ले ली है बहुत और खूब। बहुत हाँ। मजा आ रहा है। बहुत ही सुंदर एनर्जी मिल रही है मुझे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने काम किया है वो स्ट्रेंथ हम में भी आ रही है। काम करने का उत्साह है। कभी भी ये चैलेंज को मैंने एज अ चैलेंज नहीं लिया, कोविड के चैलेंज को। I took it as opportunity and I learned from Raja Yoga meditation. फैंटास्टिक। तो बहुत Fantastic. सारा बल आपको मिला बिल्कुल अपने बिल्कुल बल प्रोफेशनली मिला। और स्पिरिचुअली। मुझे कभी किसी बात का डर नहीं लगा और हमेशा मैं हंसती रही, खुश रही इस दरमियान, कोविड के दरमियान। कोविड में भी हमारी संस्था ने बहुत काम किया। हम अपना दिल्ली का क्वार्टर्स छोड़ के नहीं जा सकते थे, परंतु क्योंकि वहाँ भी लड़कियों का हॉस्टल है, हमारे 250 लड़कियां रहती है, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, स्टाफ क्वार्टर्स भी है, तो मैं वहीं थी। पर डर नहीं था और सबको संभालते हुए हमने वो गुजारा। उसके बाद भी जो भी प्रोग्राम्स मिले, गवर्नमेंट से मिले, हाँ, कम्युनल हार्मनी एंड पीस पर हमने बहुत प्रोग्राम्स करे, वर्चुअल प्रोग्राम्स करे। शिवानी दीदी को भी मैंने इसमें एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था। दैट वाज अ नेशनल लेवल प्रोग्राम एंड शी रियली helped our members, to gather strength. राइट। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये 2 साल 2.5 साल की जर्नी का। तो बहुत खूब शीला जी, आपको देखकर तो ऐसे बिल्कुल ये फील हो रहा है कि आप सच में परमात्मा के लिए उड़ती कला में हैं। एंड वी रियली विश यू एंड होप कि आप और उड़ती कला में जाएं और बहुत एंजॉय करें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और हमारे शांतिवन में आती रहें और बहुत सेवाओं से जुड़ते रहें। आप तो बहुत अनुभवी हैं और इतनी आपने सेवाएं करी हैं महिलाओं के क्षेत्र में। So it is a warm welcome to Shantivan always. And we really wish and we really hope कि इतनी सारी महिलाओं के साथ जो आप लोगों ने जुड़ के काम किया है ऑल अक्रॉस इंडिया, तो आप उन सब का भी एक आध्यात्मिक सशक्तिकरण में आगे बढ़ें और कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाएं और एफिलिएट करें
ताकि और भी कुछ हम आगे काम बढ़ा सकें, है ना? जो डिफरेंट कल्चर्स से जितनी फीमेल्स जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ तक सब हम राजयोगा मेडिटेशन के मैसेजेस को जा सकें, और आपके पास तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. So we really wish you, Yes. I mean, very good luck Thank you and very a much. fantastic journey in your spiritual life. So thank you so much, Sheila ji. Thank you very much for Om inviting Shanti. me here, and we are definitely doing. I also had, the opportunity to conduct classes, regular classes for 10 days for my staff, which is about 100 staff. Oh, so in you Delhi. you started Yes, taking the yes. classes also. Very nice. So that was good. So that's nice. उर्मिल दीदी के साथ Hmm. मिलकर उनके जो सहयोगी है दूसरी बहनें, Hmm. उन्होंने हम 10 दिन का आधा घंटे का एवरी ट्यूसडे आधा घंटे के लिए हेलो जिंदगी ये विषय पर स्टाफ के लिए हाउ टू मेंटेन द फैमिली रिलेशंस Okay. ये क्लास तो ये प्रोजेक्ट हेलो जिंदगी हेलो आप लोगों ने वहां पर किया. That's very और nice. बहुत ही पॉपुलर रहा. सो दिस इज द प्रोजेक्ट जो आप पालम विहार वाले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर के साथ कर रही हैं. तो बहुत अच्छा है. इनफैक्ट नाम ही इतना अच्छा है, हेलो जिंदगी. हेलो जिंदगी. तो एंड ये प्रोग्राम हमने हमारे स्टाफ के लिए खास करके हर ट्यूसडे को एक एक अलग अलग विषय लेकर, हेलो जिंदगी के एक एक अलग अलग विषय लेकर उसके ऊपर टॉक रखा था और मेडिटेशन रखा था. बहुत good. So that was a real very Wonderful very experience. And बहुत खुशी मिली होगी आपको. बहुत खुशी मिली. तो आज हमने जाना शीला जी की इस जर्नी के साथ कि कैसे उनने महिलाओं के साथ काम करके और एक स्पिरिचुअल लाइफ में अपनी लाइफ को एक अंजाम दिया, जो हमें लगता है कि शायद हर इंसान की जर्नी के लिए बहुत मायने रखता है. और हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को सुना, अ बिग मैसेज हैज गॉन अक्रॉस कि हम चाहे किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में हो, बट हमारी स्पिरिचुअलिटी हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए और हमें हमेशा उसको अपने पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ में बना के रखना चाहिए. तो दर्शकों, फिर पुनः मुलाकात होगी एक नए शख्सियत और दूसरे सत्र में आपके साथ. नमस्कार.